हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी और आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आएंगे जो नवोदय विद्यालय, आरएमएस, सैनिक पब्लिक स्कूल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईवीएस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेके आया हूं और ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी। आज का प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में पूछे जाने के लिए भी उपयोगी हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि जल चक्र का विस्थापन जल के कितने रूपों में होता है। प्रश्न है, जल चक्र का विस्थापन जल के कितने रूपों में होता है। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही ऑप्शन है बी 3। तो जल का विस्थापन 3 रूपों में होता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। सभी साथियों को आशा करते हैं आपको प्रथम प्रश्न आज का सीन से समझने में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संदेश किस राज्य का प्रमुख मिष्ठान है। संदेश किस राज्य का प्रमुख मिष्ठान है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आप लोगों के लिए 1 मिनट का समय है और 1 मिनट में आप हमें इस प्रश्न का आंसर देंगे। सही ऑप्शन आप लोग बताएंगे। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है। प्रश्न है, संदेश किस राज्य का प्रमुख मिष्ठान है। ऑप्शन है आपके ए बिहार, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन कमेंट में बताएंगे। सही ऑप्शन है सी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल है वो संदेश जो प्रमुख मिष्ठान है, पश्चिम बंगाल का संदेश है। आशा करते हैं आपको दूसरा प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को आसानी से समझेंगे। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार है और आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय वो होता है कितने कोष्ठी होता है। जैसे कि ऑप्शन ए है आपका 2 कोष्ठी, ऑप्शन बी है 3 कोष्ठी, ऑप्शन 4 है 1 कोष्ठी और ऑप्शन डी है 4 कोष्ठी और ऑप्शन सी है 1 कोष्ठी। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है आप हमें बताएंगे। आपके लिए 1 मिनट का समय है। ए ऑप्शन है 2 कोष्ठी, बी ऑप्शन है 3 कोष्ठी, सी ऑप्शन है 1 कोष्ठी और डी ऑप्शन है 4 कोष्ठी। तो सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर है इसका डी 4 कोष्ठी। तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठी होता है। आशा करते हैं आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जिन साथियों को हमारे इन प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो और समझ में आ रही है तो उनसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन अस्तबल में पालतू जानवर है। आपके सही ऑप्शन जो हैं वो हैं ए बकरी, बी भेड़, सी मुर्गी, डी घोड़ा। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट के ज़रिए बताएंगे और आपका 1 मिनट का समय है। आप सही आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। और आपका आज का जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन अस्तबल में पालतू जानवर है। कौन सा जानवर है जो अस्तबल में पाला जाता है। तो बच्चों बताएंगे सही ऑप्शन इसका कौन सा है। ऑप्शन है बकरी, बी भेड़, सी मुर्गी, डी घोड़ा। साथियों सही ऑप्शन है डी घोड़ा। घोड़ा जो है वो अस्तबल में पाला जाता है। आशा करते हैं आज का ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर किस पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर किस पर आधारित है। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन विक्रम संवत, बी ऑप्शन हिजरी संवत, सी ऑप्शन है शक संवत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से बताएंगे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार ऑप्शन और बताएंगे। ए ऑप्शन विक्रम संवत, बी ऑप्शन हिजरी संवत, सी ऑप्शन शक संवत, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है
आप लोग कमेंट के ज़रिए हमें बताएंगे, हम आपको तब तक बताते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है वो शक संवत पर आधारित है। आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। प्रश्न है, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन है निकेल और डी ऑप्शन है सिलिकॉन। तो आप लोग बताएंगे कमेंट के ज़रिए हमें इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तब तक के लिए एक बार और हम आपको शानदार तरीके से इन ऑप्शनों को एक बार और दोहराते हैं। ए ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है निकेल, डी ऑप्शन है सिलिकॉन। तो सही ऑप्शन आपका है बी, ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला इन 4 ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट भी हमें करें। आइए चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से समझें और सही आंसर देने का प्रयास भी करें। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 178, बी 189, सी 193, डी 198। एक बार और ऑप्शनों को हम दोहराएंगे। ए 178, बी 189, सी 193, डी 198। सही प्रश्न के आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो सही ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन सही है। 193 सदस्य हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में। 193 सदस्य हैं। 2 उप और हैं, दो देश उप सदस्य हैं। तो टोटल है 195 और जो कुल हैं मतलब जो सदस्य हैं वो हैं 193 और उप सदस्यों को 2 को अगर मिला दिए जाएंगे तो 195 हो जाएंगे। 195 का इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए 193 बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। बकरवाल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। बकरवाल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। सही ऑप्शन है आपके वो हैं। ए ऑप्शन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बी ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर और सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है केरल। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जम्मू एंड कश्मीर की करवाल जो जनजाति है वो जम्मू एंड कश्मीर की है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। और ये प्रश्नों की श्रृंखला हमने आपके लिए नवोदय विद्यालय RMS सैनिक पब्लिक स्कूल आदि प्रतियोगी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे द्वारा आपने वीडियो पूरा देखा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें। मिलेंगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।